Hello kids, today we will study chapter number 5, that is understanding elementary shapes. Kids, in this chapter we are going to study about understanding elementary shapes. So let us start the chapter. Look at this. हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में. नाउ लेट्स एक्सटेंड आवर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री की बाय नोइंग सम बेसिक टर्म्स को. जैसे कि पहली है हमारी रे. तो किड्स, रे एक पार्ट है लाइन का दैट हैज वन, जिसका एक फिक्स पॉइंट है. ये एक्सटेंड्स होती है इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन में. आप फिगर में देखें, MNA की रे है जो वन डायरेक्शन में ही इंडेफिनेटली एक्सटेंड है. हेयर पॉइंट M एक फिक्स पॉइंट है एंड लाइन इज एक्सटेंडली एंडलेसली है वन डायरेक्शन में. पॉइंट M है इसका इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द रे दैट इज नो. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, दैट इज इनिशियल पॉइंट, यही है M इसका. नाउ एन भी द अदर पॉइंट है सेम रे पर. वी कैन नेम द रे एज MN. एन इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है रे पर और हम इसको इस तरीके से नेम दे सकते हैं MN. दिस मीन्स क्या है कि रे इज स्टार्टिंग है M से एंड एक्सटेंड हो रही है इंडेफिनेटली कहा थ्रू N की तरफ. नाउ एक रे स्टार्ट है फिक्स पॉइंट से एंड एक्सटेंड एंडलेसली है वन डायरेक्शन में, और ये जो इसका फिक्स पॉइंट है ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे. रिमेंबर इट किड्स, एक रे जो है ना वो एक्सटेंड है एंडलेसली वन डायरेक्शन में. एक रे में वन एंड पॉइंट है. इट कैन नॉट बी मेजर, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं. व्हाइल नेमिंग अ रे, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज जो होता है ना हमेशा पहले लिखते हैं एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं वन पॉइंट से. अब सेकेंड टॉपिक है हमारा एंगल्स. किड्स, जब दो डिफरेंट रेज हैव द सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो एक एंगल की फॉर्म होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एंगल जो है ना वो टू रेज जिसका स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट होता है एक एंगल बनाते हैं. नाउ देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट ये वर्टेक्स होता है एंगल का एंड द रेज जो होती है फॉर्मिंग द एंगल दैट इज कॉल्ड द आर्म्स या साइड ऑफ द एंगल. यहाँ पर हमारी टू रेज हैं दैट इज OB एंड OA. ये इस एंगल BOA की कहलाती है साइड, और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है दैट विल बी द वर्टेक्स ऑफ एंगल. तो किड्स, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल. सपोज एक रे OA रोटेटेड है कैसे, अबाउट पॉइंट O अंटिल पॉइंट A एंड रीच टू पॉइंट B. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक रोटेटेड हो रही है और ये B पर पहुंचती है. तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होती है ना व्हेन रे OA कंसाइड करेगी विद रे OB, ये मैग्नीट्यूड है एंगल BOA का. नाउ किड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल जो है ना वो अमाउंट है रोटेशन की अबाउट द वर्टेक्स थ्रू विच वन आर्म मस्ट बी रोटेटेड, यानी कि जो एक आर्म है वो रोटेटेड होनी चाहिए कहां तक, अदर आर्म तक पहुंचने तक. तो मोर इज द रोटेशन ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितना ज्यादा रोटेटेड होगी उतना ही उसका वो मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड और साइज एंड एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ इट्स आर्म. ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं आर्म की, रोटेशन पर डिपेंडेड होगा. नाउ डिग्री मेजर ऑफ एंगल क्या है, टेक अ रो OA and rotated it by a complete revolution about a point A. On the completion of the turns, angle formed is a complete angle. जैसे कि फिगर A में देखें आप, if we rotate the ray of half revolution, तो this angle formed is known as a straight angle. आप फिगर B में देखें, अगर हाफ रोटेशन है तो वो स्ट्रेट एंगल होगा. कंप्लीट रोटेशन है जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन फिगर A में दैट इज कंप्लीट एंगल. फिगर B में हाफ रोटेशन है तो दैट विल बी स्ट्रेट एंगल. इफ वी रोटेट द रे बाय 1/4, और अगर ये 1/4 है तो दैट विल बी एंगल इज राइट एंगल जैसे फिगर C में है. एंड देयर इज नो रिवोल्यूशन between two rays, the angle is known as zero angle.
तो अगर कोई भी रोटेशन नहीं है तो वो हमारा होता है जीरो एंगल। नाउ किड्स, एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो डिवाइड होता है 4 राइट एंगल्स में। ये याद रखेंगे कि एक पूरा एंगल 4 राइट एंगल्स में डिवाइड होता है और ईच राइट एंगल डिवाइड होता है इंटू 90 इक्वल पार्ट्स में। नाउ वन कंप्लीट टर्न जो होता है ना सर्कल का, डिवाइडेड होता है 360 इक्वल पार्ट्स में एंड ईच पार्ट जो होता है दैट इज 1 डिग्री। इसको हम ऐसे लिखते हैं एंड स्मॉल जीरो जो होता है ना एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ अ नंबर है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, वन स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, वन कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शन होती है हमारी, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक पर्सन अगर स्टैंड करता है फेसिंग को ईस्ट में एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टिल ही फेस नॉर्थ, तो ही विल टर्न अ राइट एंगल। वो कितना टर्न लेता है? एक राइट एंगल का, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ को। इफ अगेन टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज बाय अ राइट एंगल, तो ही विल फेस वेस्ट। जब वो फिर से टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसका फेस हो जाता है वेस्ट पर एंड दैट ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा वो 2 राइट एंगल्स पर, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल पर भी। नाउ किड्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ऑब्जर्व करें फिगर को। इस फिगर में इनसाइड पोर्शन जो होगा एओबी के वो रिप्रेजेंट करेगा इंटीरियर को एंड आउटसाइड पोर्शन एओबी का रिप्रेजेंट करेगा एक्सटीरियर को। हेयर पॉइंट सी डी एंड डी, यहाँ पर देखिए सी डी एंड ई ये इंटीरियर है एओबी के एंड एओबी ये लाइन करेंगे बाउंड्री पर एंड एफ एंड जी ये कहां पर लाई कर रहे हैं एंगल के? एक्सटीरियर। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। वी कैन क्लासीफाई द एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मेजर के। हम डिग्री के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बात करें अगर एक्यूट एंगल की, तो एक एंगल जिसकी मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री होती है और लेस देन राइट एंगल होती है वो हमारे कहलाते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि फिगर ए में यहाँ पर आप देखें ये एक एक्यूट एंगल है। एंड राइट एंगल क्या होता है? जिसकी मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, ना एक कम ना एक ज्यादा, तो वो होता है हमारा राइट एंगल। जैसे कि फिगर बी में ये 1/4 रोटेटेड है यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो दैट विल बी द राइट एंगल। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिसकी मेजर राइट एंगल से तो ज्यादा होती है एंड स्ट्रेट एंगल से कम होती है, तो वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जैसे फिगर सी में देखें ये 1/4 से ज्यादा रोटेटेड है एंड स्ट्रेट एंगल से कम है, तो दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। जब एंगल की मेजर जो होती है 2 राइट एंगल के इक्वल होती है, या ये कह सकते हैं हाफ रोटेटेड होता है कोई भी, तो दैट विल बी 180 डिग्री एंगल। हम ये भी कह सकते हैं एन एंगल अगर 180 डिग्री है मेजर किसी की, तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। नाउ एंगल डी जो है वो एक स्ट्रेट एंगल है ऑन हेयर। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? एक एंगल जिसकी मेजर स्ट्रेट एंगल से तो ज्यादा होती है और कंप्लीट एंगल से कम होती है, तो वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर एम जो है ना वो रिफ्लेक्स एंगल है फिगर डी में। नाउ कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक एंगल जिसकी मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री होती है, ना एक कम ना एक ज्यादा, तो वो हमारा होता है कंप्लीट एंगल। जैसे कि फिगर ई में ये जो एंगल है दैट विल बी एंगल एन जो है वो एक कंप्लीट एंगल है। अब आप देखें एग्जांपल। फर्स्ट देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न क्लॉकवाइज फॉर्म? अगर 2 to 5 पर है तो दैट विल बी 2 to 5 में क्वार्टर लेगा, 6 to 3 में 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, 12 to 6 में दैट विल बी हाफ। सेकेंड एग्जाम्पल है, where will the hour hand of a clock stop if it starts at 5 and makes 1/4 revolution? तो क्लॉकवाइज में बात कर रहे हैं ये। तो इसका देखें पहले तो फर्स्ट एबीसी 3 पार्ट दे रखे हैं, हम पहले ए को देख रहे हैं। फॉर 1 रिवॉल्यूशन आर हैंड टेक्स 12 आवर लेता है। 1/4 रिवॉल्यूशन में
आर हैंड कितना लेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 3 आवर्स ले लेगा, बिकॉज ऑफ 4 3s आर 12 हो जाएंगे, तो इट विल स्टॉप एट 8। इस तरीके से 3 आवर्स पर ये किस पर स्टॉप लेगा, 8 पर। अब आप देखें दैट इज 12 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज में, तो हाफ रिवॉल्यूशन में इट विल बी टेक वन हाफ का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6 आवर, एंड वो 12 पर है तो इट विल स्टॉप एट 6, तो 6 आवर्स पर तो ये किस पर स्टॉप लेगा, 6 पर। एंड सी है 3/4 रिवॉल्यूशन पे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आवर होगा, एंड ये 7 पर है तो 9 आवर के बाद इट विल बी स्टॉप एट 4। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 3, नेम ऑल द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर, द एंगल फॉर्म्ड। अब आप यहाँ पर इसको आपको एंगल को मार्क्ड करना है, नेम देने हैं, तो इसके सभी नेम यहाँ पर ये गिवन है, ए बी सी डी वर्टेक्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, तो इससे हमारे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। द नेम ऑफ द एंगल इज लाइक दैट डी ए बी, डी ए ओ, सी ए बी, ए बी डी, ए बी सी, डी बी सी, बी सी डी, बी सी ए सी डी, सी डी ए, सी डी बी, बी डी ए, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए एंड सो ऑन। तो ये सभी इसके थ्रू बन रहे हैं ये एंगल्स। नाउ एग्जांपल नंबर 4, write the degree in 3/4 straight angle, 3/2 right angle, 1/5 revolution। तो पहले एक देखें, that is 3/4 straight angle। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैंसिल आउट करके 135 डिग्री। 3/2 राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 2 से जब कट करेंगे दैट विल बी गो 45 एंड 3 is 135। 1/5 रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये कट हो जाएगा 72 आ जाएगा। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.1, जिसमें फर्स्ट है नेम द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कि 2 आर्म्स ऑफ क्लॉक की, दैट विल बी 3 o'clock। तो 3 o'clock पर क्या होगा हमारा टाइप ऑफ एंगल, दैट विल बी राइट एंगल। That is first, as it is remaining you will do yourself। Second, how many degrees are there in the angle between the hands of a clock when it is at, यानी कि कितने डिग्री का हमारा एंगल होगा अगर हैंड्स जो है ना वो 3 o'clock पर हो, तो 3 o'clock पर तो दैट विल बी द एंगल इज 90 डिग्री। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, how many right angles do you make it you face north and turn clockwise to east। अगर आपका कितने राइट एंगल होंगे, डू यू मेक इफ यू फेस नॉर्थ में है और नॉर्थ से टर्न कर रहे हैं, दैट विल बी द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ की तरफ फेस है एंड टर्न ले रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो एंगल कितने का होगा, हाउ मेनी राइट एंगल, दैट विल बी 1 राइट एंगल। Now remaining you will do yourself। Fourth, what fraction of a revolution does the minute hand of a clock turn through clockwise। what fraction of a revolution, revolution का क्या fraction होगा, does the minute hand जो है ना क्लॉक का वो टर्न कर रहा है clockwise में when it goes 3 to 9, when you clockwise जो है ना हमारा टर्न होगा, गोज जाएगा ये 3 गोज फ्रॉम 3 to 9, तो आप ये देखेंगे जब ये 3 से 9 पर जाएगा तो इट विल टेक हाफ टर्न, तो ये 180 डिग्री का यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा एंड कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 180 अपॉन 360। तो यहाँ पर वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल and that will be 18 ones are 18, 18 twos are 36, so that will be 1 upon 2। now as it is remaining you will do yourself। and fifth also, sixth, classify the following angles according to their type। अगर 1 की बात करें हम A वाले की, तो 25 डिग्री हमारा 0 डिग्री से ज्यादा 90 से कम है, तो that will be acute। इसी तरीके से remaining you will do yourself। seventh and true false। So kids, a ray has 2 endpoints, false।
that will be false. B, two line segment can form an angle, that will be true. Now third, longer are the arms of an angle, more is its degree measure, that will be false. Now fourth, while naming an angle, vertex point is kept in the middle of name, हम middle में रखते हैं इसको, that will be true. Now fifth, one complete revolution जो होता है पॉइंट पर वो 360 का एंगल बनाते हैं, that is true. And F, obtuse angle measure less than 90 डिग्री होता है, false. obtuse एंगल में greater than 90 डिग्री होता है. Now next topic है प्रोटेक्टर. किड्स, एक प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए. इट इज अ डी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट. इसकी जो शेप होती है आप देख रहे हैं डी शेप का होता है. एंड किड्स, इट इज ग्रेजुएटेड 180 इक्वल डिवीजन में एंड ईच डिवीजन जो होता है कॉरेस्पॉन्डेंस टू 1 डिग्री के. तो इट हैज ग्रेजुएशन इन बोथ द डायरेक्शन, clockwise and anti-clockwise on the inner and the outer scales respectively. Kids, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डी को, तो there should be no confusion while measuring करते हैं एंगल को, क्योंकि we know that acute एंगल जो मेजर होते हैं वो less than 90 डिग्री होते हैं and obtuse एंगल 90 and 180 के बीच के होते हैं. And it also has a straight edge जो ज्वाइनिंग होती है 0 डिग्री से 180 डिग्री मार्क्स एंड विद अ सेंटर पॉइंट, दैट इज सेंटर पॉइंट ऑन इट. इसको हम कहते हैं, ये जाना जाता है सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर के नाम से. नाउ किड्स, टू मेजर एन एंगल विद अ प्रोटेक्टर, तो एक मेजर करना गिवन एंगल को प्रोटेक्टर के साथ में, तो वी प्लेस कर देते हैं प्रोटेक्टर को ओवर द एंगल पर इस तरीके से जो सेंटर पॉइंट कंसाइड करेगा वर्टेक्स पर एंगल के. एंड इट्स स्ट्रेट एज जो होगी ना वो वन ऑफ द आर्म ऑफ द गिवन एंगल होगी, यानी जो इसकी आर्म होगी वही एंगल की एक आर्म, दोनों एक दूसरे पर इस तरह से होंगी कि एक के ऊपर एक हेड होगी. नाउ किड्स, अदर आर्म पॉइंट्स टू द नंबर ऑफ डिग्री कंटेन करेगी एंगल की, जैसे कि फिगर ए में आप देखें एम एन पासिस थ्रू है 50 डिग्री मार्क पर एंड एम एन एल जो एंगल है दैट इज 50 डिग्री. नाउ कंस्ट्रक्ट करना एंगल को यूजिंग अ प्रोटेक्टर. तो किड्स, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगल को गिवन मैग्नीट्यूड विद प्रोटेक्टर के इन स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं. पहला स्टेप होगा हम ड्रॉ करेंगे एक रे दैट इज बी ए. सेकेंड होगा प्लेस करें प्रोटेक्टर को सच दैट इट्स सेंटर जो हो वो फॉल्स करे ऑन द पॉइंट बी पर एंड इट्स स्ट्रेट एज जो हो दैट इज अलोंग द रे बी ए हो. नाउ थर्ड पॉइंट का क्या होगा, मार्क करें पॉइंट सी को कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिग्री ऑफ एन एंगल के दैट इज रिक्वायर्ड है 70 डिग्री. तो फिर उसके बाद रिमूव कर देंगे प्रोटेक्टर को एंड ज्वाइन कर देंगे सी को वर्टेक्स बी से. तो ये जो हो जाएगा एंगल सी बी ए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल 70 डिग्री. नाउ किड्स, टू मेजर अ रिफ्लेक्स एंगल यानी कि मोर देन 180 डिग्री विद द प्रोटेक्टर, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेजर करेंगे अपोजिट एंगल को ऑब्ट्यूज दैट इज एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 360 में से. तो टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्स एंगल फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट फ्रॉम 360. नाउ देन कंस्ट्रक्ट इट्स अपोजिट एंगल, यानी कि अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360 से और उसका हम अपोजिट बना लेंगे और फिर वो मेजर कर लेंगे. जैसे डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल जो होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है व्हेन सीन थ्रू अ प्रोटेक्टर. अब एग्जांपल देखें, कंस्ट्रक्ट करना है 250 डिग्री के एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से. तो वी नो दैट 250 डिग्री है ना एक रिफ्लेक्स एंगल है. तो फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 360 में से, तो हमें क्या मिलेगा 110 डिग्री का एंगल. तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 110 डिग्री के एंगल को एंड इसका जो अपोजिट हो जाएगा यानी कि
ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नाउ किड्स ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.2, तो जिसमें हमें प्रोटेक्टर को यूज करना और कंस्ट्रक्ट करना है एंगल को। तो हम लेते हैं इसका फर्स्ट, दैट इज 45 डिग्री। नाउ वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ रूलर, एक लाइन ले लेंगे हम। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इस लाइन को अगर नेम दे दें ए एंड बी, तो हम ए पर प्रोटेक्टर के सेंटर को इस तरीके से रखते हैं कि लाइन ए बी जो हमने डिनोट की है वो हेड हो जाए। और फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी विल डू 45 डिग्री एंगल। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे एंड मेजर करेंगे 40 एंड दैट इज 45। इसको नेम दे देंगे सी एंड दैट इज द पॉइंट। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर, हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे ये, तो ये जो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल सी ए बी 45 डिग्री। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, यूजिंग अ प्रोटेक्टर मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। हमें ये एंगल्स जो है ना प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इनको मेजर करना है। बट अगर हम एक ही बात करें तो हमें पता है कि जब एक लाइन पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ होती है दैट इज अ परपेंडिकुलर, इट मींस 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। किड्स there is a common point O हो two lines x and y का, then two lines intersect करेंगी at a point O, और ये जो point O होगा वो कहलाएगा intersection. Now kids, two lines in a plane either intersect exactly one point and या they are parallel, या तो वो intersect करेंगी या parallel होंगी। Now that is concurrent lines क्या होती हैं, three or more lines पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन हो, तो ये हमारी कंकरेंट लाइन कहलाती है। एंड द पॉइंट जो होता है वो कहलाता है कंकरेंस ऑफ ऑल द लाइंस। इस फिगर में ये जो फिगर गिवन है दैट इज ए बी सी डी एक्सेट्रा आर ऑल कंकरेंट लाइंस हैं एंड सिंस ऑल दीज लाइंस पासिंग थ्रू है सेम पॉइंट ओ से। नाउ अगला टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्री और मोर पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करें सेम लाइन पर, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे ये एबीसी हमारे कैसे पॉइंट्स हैं, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। इफ नो पॉइंट्स इज कॉमन इन टू लाइंस एक्सटेंडिंग देम, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, तो सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। एंड द रेल्स ऑफ रेलवे लाइन and opposite edges of a ruler and the opposite side of the rectangle, ये सभी एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस के। नाउ एक लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस एंड डिफरेंट पॉइंट, ये कहलाते हैं हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ अब हम पढ़ते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में। फिगर ए को देखें, दैट इज एलिमेंट, कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं। तो रिप्रेजेंट करें हम इसको इस तरीके से एल और फिर टू वर्टिकली लाइन एंड द एम, तो इसका मतलब क्या हो गया, एल पैरेलल है एम के। नाउ इसको इस तरीके से रीड करेंगे, एल इज पैरेलल टू लाइन एम। नाउ वी नो दैट रेज एंड लाइन सेगमेंट्स ये पार्ट्स ऑफ लाइंस हैं ओनली, thus all the rays and line segments on these parallel lines ये भी कैसी है, that is parallel. Now let us see टू नॉन इंटरसेक्टिंग रेज देखें, जैसे कि फिगर बी में रे ए बी एंड पी क्यू, ये दोनों कैसी हैं, दैट इज टू नॉन इंटरसेक्टिंग रेज हैं। बट व्हेन दीज रेज, जब इनको हम एक्सटेंड करते हैं एंडलेसली ए बी को एंड पी क्यू को, तो ईच अदर दे इंटरसेक्ट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस शोज दैट लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज नॉन इंटरसेक्टिंग रेज जो होती हैं आर नॉट parallel. Now
कंसीडर करें टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स को। फिगर सी में देखें आप, टू लाइन सेगमेंट्स एम एन एंड एक्स वाई है ये, दैट इज एम एन एंड एक्स वाई, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग, बट जब हम इनको एक्सटेंडेड करते हैं इंडेफिनेटली टूवर्ड्स ईच अदर तो क्या होता है, दे ऑल्सो क्रॉस ईच अदर, तो दैट दस इसका मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट पैरेलल। किड्स, एंगल मेड करना बाय अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस, दैट विल बी, हम कंसीडर कर रहे हैं टू पैरेलल लाइंस को। लुक एट दिस, यहां पर लाइन एम एंड लाइन एल बी अ ट्रांसवर्सल ऑफ बोथ लाइंस, एम एंड पैरेलल है, एम और एन, और एल कैसी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। नाउ एंगल 1 2 3 4 5 6 एंड 8 ये आपको फिगर में दिखाए गए हैं, तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डेंस 5 होगा क्योंकि वो भी लाइन के ऊपर, ये भी एज इट इज 3 के कॉरस्पॉन्डेंस 6 होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डेंस 8 होगा क्योंकि वो भी लाइन के नीचे, एंड ये भी, एंड 4 के कॉरस्पॉन्डेंस 7 है। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जब हम मेजर करते हैं ईच एंगल को, ईच पेयर के, दैट इज फाउंड एट 2 इज इक्वल टू 5 होगा। अगर आप इनको मेजर करें ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो दैट विल बी इक्वल। तो इसका मतलब ऑन दिस बेसिस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड। पहली प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस के लिए ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ना, दैट विल बी इक्वल। नाउ हियर द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स देखें, ऑल्टरनेटिव एंगल्स के 2 पेयर्स हैं, 4 के साथ 5 है एंड 1 के साथ 6 है। तो किड्स जब हम इनको मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों भी इक्वल हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या आती है इससे, कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो है ना, जो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस के, वो इक्वल होते हैं। नाउ हियर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट इज सेम साइड्स के, दैट विल बी 1 और 5 एंड 4 और 6। तो 1 और 5 पहला पेयर, 4 6 दूसरा पेयर। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा अगर आप प्रोटेक्टर से इनको देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से क्या बनेगी, इट इज फाउंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल्स कैसे होते हैं ये, हम इसको 180 की जगह सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। So thus we can conclude that two parallel lines are cut by a transversal line, then corresponding angles equal, alternative angles equal, and interior on the same sides of transversal are supplementary. So there are 3 properties. Now consequently we can say that if a transversal cutting two lines satisfied any of the following condition, यानी या तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। नाउ अब आप एग्जांपल देखें, इन द एडजॉइनिंग फिगर CBD 70 डिग्री है, BEF 110 है, तो हमें फाइंड करना है वेदर लाइन MN पैरेलल है या नहीं। तो आप इस फिगर में देखें BEF 110 है, यहां से हमने BEF और BEH का सम निकाला, तो हमने देखा दैट इज BEF एंड दैट इज BEH, तो दैट इज वी नो दैट लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री हो गया, तो BEH यहां से आ गया 70 डिग्री, एंड किड्स BEH 70 डिग्री है एंड दैट इज गिवन, BEH 70 डिग्री, CBD 70 डिग्री गिवन है। तो ये पेयर कैसे हैं दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गया बाय ट्रांसवर्सल L, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखें, इन द एडजॉइनिंग फिगर ये गिवन है C एंड D पैरेलल है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू X। तो किड्स अगर CD पैरेलल गिवन है तो इसका मतलब 120 एंड X जो होंगे वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री होंगे दोनों का सम, तो इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल लगता है और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री।
एग्जाम्पल नंबर 3, इस फिगर में दैट इज फाइंड करना है लाइन पी पैरेलल है क्यू के। तो किड्स लाइन पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ से देखिए 6 and 2 ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, और 6 + 120 दैट इज गिवन 180 डिग्री। नाउ एंगल 6 यहाँ से निकाल लिया हमने 60 डिग्री, एंड 2 क्या है हमारा 40 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन पे इज नॉट पैरेलल है लाइन क्यू के। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3, जिसमें फर्स्ट है फाइंड इन द फिगर रेज पी क्यू एंड ए बी द लाइन सेगमेंट्स एम एंड एक्स वाई आर पैरेलल। तो आप ये देखें, अगर हम यहाँ पर इनको एक्सटेंड कर दें ए बी को और उधर पी क्यू को, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब दे आर नॉट पैरेलल। As it is B, you will do yourself. Second, in the following figure, name the line segments that are parallel. तो अगर हम यहाँ पर पैरेलल लाइन सेगमेंट देखें तो BD पैरेलल हो जाएगी किसके, MN के। नाउ as it is AB पैरेलल है LM के, and that is NP पैरेलल है DE के। Now remaining you will do yourself. Third you will do yourself. Fourth, fifth, sixth and that is 7 question देखें। In the given figure MN that is this, ये पैरेलल है M के और हमें फाइंड करनी है X, Y and Z। ये हमें गिवन है कि MN पैरेलल है M के। अगर MN पैरेलल है M के तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल दैट इज इक्वल होगा Z के। Z एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। नाउ एज इट इज किड्स, एंगल X इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये भी ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। नाउ हमें X पता चल गया, Z पता चल गया, अब हमें Y पता करना है। किड्स वी नो दैट X + Y + Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स है, शॉर्ट में लिख रहे हैं LP। तो यहाँ पर X की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, Y हमें फाइंड आउट करना है, एंड Z की वैल्यू 70 डिग्री है, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 and 60 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी 180 माइनस के 130, यानी कि ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट करे हैं, एक्स वाई जेड। 8th यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्राइंगल्स। किड्स, एक ट्रायंगल इज अ पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे इस फिगर में देखें, इसमें 3 साइड्स हैं ए बी बी सी एंड सी ए, 3 वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी। तो टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन पेपर, और अगर हम इसको ज्वाइन करें एक पेंसिल से एंड रूलर से तो फिगर हमारी इस तरीके प्रकार से होगी जैसे कि ये ट्रायंगल है। तो किड्स रिमेंबर दिस, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स जो होता है ना ट्रायंगल्स का, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स जो होता है ट्रायंगल की, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड की। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 बेस पर। पहला साइड्स के बेस पर, जैसे स्केल एंड ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स आर इक्वल हैं लेंथ में, अगर एक ट्रायंगल की विच नो 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि इसकी जो साइड्स है वो इक्वल ना हो लेंथ में, तो वो होता है स्केल एंड ट्रायंगल। तो स्केल एंड ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स जो होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है।
सेकंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल की, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जैसे ये एक स्केलन ट्रायंगल है, इसमें टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेल्स हो गया, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। दूसरा बेस होता है एंगल के बेस पर। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल जिसकी हुज एंगल्स जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तीन एंगल होते हैं, तीनों ही अगर 90 से कम है तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो राइट एंगल हो, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अब आप यहाँ पर देखें, सभी एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ एक एंगल 90 से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। नाउ रिमेंबर दिस, एक राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन राइट एंगल। एक ट्रायंगल में केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल कैन हैव ओनली, एक ही एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा एक ट्रायंगल में। एंड थर्ड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैव ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वो 180 डिग्री होती है। एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल की, ट्रायंगल की। तो इसको अगर हम वेरीफाई करें तो आप यहाँ पर देखें, वेरिफिकेशन बाय एक एक्सपेरिमेंट। एक ड्राइंग पेपर शीट लें, randomly take three different length and draw correct triangle. Label its vertices as A, B and C and angles form 1, 2, 3. तो आप देखेंगे cut this angle with the help of pair of scissor के and try to place them side of side to form adjacent angles. जैसे कि फिगर आपने देखा है बी में, आपने तीनों एंगल्स कट करे और इसको इस तरीके से ज्वाइन किया है। तो यू विल फाइंड दैट टू आर्म्स जो होंगी ना, टू एंगल्स की आर एग्जैक्टली ऑन अ स्ट्रेट लाइन होंगी, दैट इज एंगल 3, 1 एंड 2 एंड फिल्स द गैप बिटवीन टू, दस ऑल थ्री एंगल्स जो होंगे वो एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे एक स्ट्रेट एंगल में, दैट इज 180 डिग्री। तो ट्राई दिस मेथड विद हैज मेनी ट्रायंगल्स यू कैन, तो रिजल्ट विल बी सेम, एवरी टाइम सेम होगा, यानी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। नाउ थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करें, अगर हम प्रूव करें एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, दैट इज एंगल 1 + 2 + 3 दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं बीसी को, दैट इज डी तक, एंड ड्रॉ करें सीई पैरेलल टू है बीए के। इस तरीके से हमने प्रोड्यूस करा। अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 एंगल्स को 180 डिग्री करना है। तो यहाँ पर देखें सीई पैरेलल है एबी के एंड एसी क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो दैट इज एंगल एसीई दैट विल बी 3। सीई पैरेलल ले लें अगर हम एबी के एंड बीडी हम ले लें ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर आप देखें एंगल 2 प्लस एंगल एसीई एंड प्लस एंगल ईसीडी दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ACE 3 है, ECD 1 है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो हमने ये देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, दैट इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वो इक्वल होती है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। किड्स, suppose triangle ABC is the given triangle and ACD so formed is called as exterior angle. So that is, and the angle ABC and BAC that is interior opposite angle. तो ये प्रॉपर्टी है कि जो ACD है ना एक्सटीरियर, वो इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी ABC और BAC के सम के। Now we know that is property angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। हमें पता है 1 + 2 + 3 एंगल्स को अगर हम ऐड कर देंगे 180 के इक्वल होगा।
3 प्लस 4, ये भी हमें पता है लीनियर पेयर से कि 180 डिग्री है। तो किड्स, इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कैंसिल अगर हो जाए तो दैट विल बी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। 4 का मतलब ACD है, 1 का मतलब ABC एंड 2 का मतलब BAC है। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है प्रोड्यूसिंग एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा फॉर्म करता है एक लीनियर पेयर को विद इट्स एडजेसेंट एंगल्स, यानी दैट इज एंगल 3 प्लस 4 इक्वल है 180 डिग्री के, ये भी आप याद रखेंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड के। जैसे ये एक ट्रायंगल है, AB और BC को ऐड करें वो बड़ा होगा AC से, BC AC को ऐड करें वो बड़ा होगा AB से, AB AC को ऐड करें तो वो बड़ा होगा BC से। किड्स, इसी पर ही बेस एग्जांपल देखें, जैसे कि फर्स्ट है ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है एंड द साइड BC प्रोड्यूस करे हैं पॉइंट D तक, तो मेजर करें एंगल ACD को। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है कि AB AC के इक्वल है, अगर AB AC के इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। नाउ ईच इक्वल एंगल बी x प्लस x, अगर हम इक्वल एंगल को x कह दें एंड दैट इज 40 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, यानी ABC और AC भी पता चल गया दैट इज 70 डिग्री। तो ACD जो एक्सटीरियर एंगल है दैट विल बी ABC प्लस BAC, यानी 70 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। सेकंड देखें, डज द फॉलोइंग मेजरमेंट्स डिटरमाइन अ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल को डिटरमाइन करती है कि नहीं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि टू साइड्स का सम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट, 3 4 को ऐड करें तो 7 आ जाएगा, यस दैट इज ग्रेटर देन 5। 3 5 को ऐड करें तो दैट इज 8, वो भी ग्रेटर देन 4 है। 4 5 को ऐड करें तो दैट इज 9 एंड ग्रेटर देन 3। तो ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये एक ट्रायंगल है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो रेशियो में गिवन है और हमें डिग्री में मेजर करना है। तो रेशियो से हम x की फॉर्मेशन में ले लेते हैं और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। इस x की वैल्यू को अगर हम तीनों एंगल्स में रख लें, 2 मल्टीप्लाई 20, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 20, तो दैट विल बी 40 60 एंड 80 डिग्री, ये ट्रायंगल के एंगल हो जाएंगे। नाउ फोर्थ, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, हमें सम निकालना है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो किड्स, पेंटागन एक पॉलीगन है 5 साइड्स का, दैट इज ABCD रिक्वायर्ड पेंटागन। अगर इसमें हम ज्वाइन कर दे AD एंड AC को, तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, दैट इज AED जिसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ऐसे ही एक ADC मिलता है जिसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और एक ACB, इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ऐड करने पर हम देखेंगे दैट इज AED, EDC, DCB, CBA, BAE मिला हमें, एंड दैट इज 180 180 180, यानी 3 मल्टीप्लाई 180 यानी कि 540। तो किड्स, इस तरीके से ये दोनों एंगल्स की मेजर EDC है, ये जो हमने EDC लिखा है वो EDA और ADC को ऐड करके लिखा है, DCA और ACB को ऐड करके बाय द फिगर यू कैन चेक DCB है, एंड BAC, CAD एंड DAE तीनों को ऐड करके BAE है। तो इस तरीके से ये पेंटागन के पांचों एंगल हो गए जिनको ऐड करके हमारा आ गया 540 डिग्री। तो किड्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन किसके इक्वल होता है, दैट विल बी 6 राइट एंगल्स के। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following can be side of a triangle and also name the triangle। तो देखो 4 5 6 तीनों साइड्स अलग अलग है, तो नेम क्या होगा, दैट विल बी स्केलर ट्रायंगल। तो इसका नेम तो हो गया स्केलर ट्रायंगल। अब ये स्केलर ट्रायंगल तो हमने बता दिया इसकी मेजरमेंट को देखकर, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ अ ट्रायंगल है कि नहीं है, पहले ये तो देख ले। तो हम 4 और 5 को अगर ऐड करें
तो 4 + 5 इज ग्रेटर देन 6 है थर्ड साइड के, क्योंकि 4 और 5 9 होते हैं। अगर हम 5 और 6 को ऐड करें तो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, और अगर हम 6 और 4 को ऐड करें दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है और एक स्केलेन ट्रायंगल है। तो जैसे हमने इसमें चेक किया है ऐसे इसके बाकी के आप खुद करेंगे। नाउ सेकंड देखें, which of the following angles determined a triangle and also name the triangle। तो यहाँ पर देखें, अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हाँ ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखें 30 + 70 प्लस दैट इज 80, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, एग्जैक्ट 180 डिग्री है। तो यस कि हाँ ये डिटरमाइन कर रहे हैं ट्रायंगल को, और क्योंकि सारे एक्यूट एंगल्स हैं तो ये नेम क्या होगा इसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे हमने इसका पता किया, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, ईच ऑफ द एंगल of an isosceles triangle is double the measure of third side, find the measure of the three angles। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, each of equal angles and isosceles triangle को डबल है थर्ड एंगल के। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं थर्ड एंगल को, लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू x, एंड जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं इक्वल तो है लेकिन डबल है थर्ड के, तो रिमेनिंग एंगल्स कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग टू एंगल्स जो होंगे वो होंगे दैट विल बी 2x एंड 2x, क्योंकि डबल है थर्ड के। अब हमें प्रॉपर्टी से पता है, वी नो दैट अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें यानी x + 2x + 2x, so that will be equal to 180 degree, and that is the 2x and x is 5x is equal to 180 degree। तो यहाँ से x की मेजरमेंट कितनी आ गई, 180/5। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3s are 15 एंड ये इसको 3 दे देगा, तो दैट विल बी 5 6 are 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो एक एंगल जिसको हमने x सपोज किया था जो कि थर्ड एंगल था, that will be 36 degree, and remaining two angles हमने लिए थे that will be 2 × x, यानी 2 × 36, तो वो हो जाएंगे 72 डिग्री एंड दूसरा भी 72 डिग्री। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन करना क्वाड्रिलेटरल्स का। एक क्वाड्रिलेटरल की जो शेप है वो उसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एजेस होते हैं। लेट्स नो अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें किड्स साइड्स, वर्टेक्स, एंगल्स ये सभी होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पर आप पहले ले लीजिए, टेक 4 पॉइंट्स एक प्लेन में जिसमें सच दैट नो 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ज्वाइन करें अगर हम इनको तो 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करें वन अनदर। तो ये जो फिगर होगी इस प्रकार की, ये किसको फॉर्म करेगी, एक क्वाड्रिलेटरल को, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। तो इस फिगर में ABCD 4 पॉइंट्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हो गई, इससे AB BC CD एंड DA, दैट इज कॉल्ड इट्स साइड, एंड A B C एंड D क्या होंगे इसके वर्टेक्स। तो किड्स नेम दिस DAB, ABC, BCD एंड CDA, ये क्या कहलाएंगे, इसके एंगल, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A, B, C एंड D से। नाउ डायगोनल की बात करें क्वाड्रिलेटरल के, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज लाइन सेगमेंट्स को अगर ज्वाइनिंग करें अपोजिट वर्टिसेस को तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होंगे, दैट इज इन फिगर में AC एंड BD ये डायगोनल हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के। नाउ एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स की बात करें, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके 2 टाइप्स ऑफ साइड्स हैं। एक तो एडजेसेंट साइड्स, 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है वो कहलाती है हमारी एडजेसेंट साइड्स।
जैसे फिगर ए में ए बी बी सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स बी, सिमिलरली बी सी एंड सी डी में कॉमन वर्टेक्स सी है, सी डी एंड डी ए में कॉमन वर्टेक्स डी है, डी एंड ए बी में कॉमन वर्टेक्स ए है। तो ये सभी कैसी साइड्स हो गई? एडजेसेंट साइड्स। नाउ अपोजिट साइड्स, टू साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिसमें डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वो कहलाती हैं हमारी अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की। जैसे फिगर बी में ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स है एंड उधर एडी एंड बीसी अपोजिट साइड्स हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स भी होते हैं इसमें। तो टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन साइड बिटवीन देम, ये कहलाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। फिगर में 4 पेयर्स है एडजेसेंट एंगल्स के। पहला ए एंड बी जिसमें कॉमन साइड ए बी है, दूसरा बी एंड सी कॉमन साइड बी सी है, तीसरा सी एंड डी जिसमें कॉमन साइड सी डी है, एंड फोर्थ डी एंड ए जिसमें कॉमन साइड ए डी है। नाउ टू एंगल्स विच डू नॉट हैव कॉमन साइड इन बिटवीन देम, अगर टू एंगल्स जिसमें कॉमन साइड नहीं है तो दैट इज नोन एज अपोजिट एंगल्स। जैसे ए एंड सी एंड बी एंड डी, ये टू पेयर्स हैं अपोजिट एंगल्स के। नाउ कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं? 180 डिग्री से लेस देन है तो इसको तो हम कहेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंड वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा कनकेव, दैट इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड दैट इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल। नाउ फॉर एग्जांपल सी इन फिगर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो इसीलिए ये कनकेव है। नाउ एक्सरसाइज 5.5 ऑन द बेस, सबसे पहले आते हैं ट्रू फॉल्स। तो पहले यहां पर देखें, एंगल्स हैविंग कॉमन साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें कॉमन साइड्स होती हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, दैट इज ट्रू। ए बी देखें, देयर आर 3 पेयर्स होते हैं अपोजिट एंगल्स के क्वाड्रिलेटर में, फॉल्स, केवल 2 पेयर्स होते हैं। थर्ड, 2 साइड्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स आर नोन एज अपोजिट साइड्स, दैट इज फॉल्स, अपोजिट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। फोर्थ, नंबर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर आर ट्रू, दैट इज ट्रू। Now second, fill in the blanks. A quadrilateral has 4 vertices. A, B closed figure bounded by 4 sides. जो 4 sides से bounded होती है वो quadrilateral कहलाती है। Number of diagonals in a quadrilateral is 2. And fourth, a quadrilateral has 4 angles. एक quadrilateral में 4 angles होते हैं। Now third question, find the pair of adjacent sides and angles, opposite sides and angles of the following quadrilateral। तो एक में देखें, अगर हम इसमें adjacent sides की बात करें तो there are 4 pairs, जैसे AB and BC, सेकेंड हो जाएगा BC and CD, थर्ड हो जाएगा CD and DA, फोर्थ हो जाएगा DA and AB। तो ये हो गई एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। अगर एंगल की बात करें तो एंगल्स कौन से हो जाएंगे? ऐसे ही इसके भी 4 पेयर्स होंगे, एंगल ए एंड बी, ऐसे ही सेकंड हो जाएगा एंगल बी एंड सी, थर्ड हो जाएगा एंगल सी एंड डी, फोर्थ हो जाएगा एंगल डी एंड एंगल ए। तो ये तो हो गए एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। अपोजिट साइड्स होंगी हमारी ए बी एंड सी डी, फर्स्ट पेयर, एंड सेकंड पेयर हो जाएगा ए डी एंड बी सी। तो ये हो गया हमारा अपोजिट
साइड्स, तो ये हो गई अपोजिट साइड्स। ये तो बात हो गई थी एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स की। अपोजिट साइड्स के ये टू पेयर्स हो गए। और अपोजिट एंगल्स की बात करें तो पहला पेयर है एंगल ए एंड एंगल सी, एंड दूसरा पेयर होगा एंगल बी एंड एंगल डी। ये हो जाएंगे हमारे अपोजिट एंगल्स। नाउ दैट इज ए, बी यू विल डू योर सेल्फ। एंड किड्स यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। I hope you understood very well this chapter, kids. Now we will meet in next chapter. Thank you.